ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गए। अल्लाह से डरो। पैगम्बर आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, मस्जिद नबवी शरीफ में आज तशरीफ फरमा होते हैं। मिंबर रसूल पर आप पहला कदम रखते हैं और आपके ज़बान मुबारक से निकलता है आमीन। दूसरा कदम आपने रखा, आपके ज़बान मुबारक से फिर निकलता है आमीन। तीसरा कदम आपने ऊंचाई पर रखा, फिर आपके ज़बाने फैज़े तर्जमान से जुमला अदा होता है आमीन। सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहि मजमईन हुजूर के नाम पर जान देते हैं। हमारी आपकी तरह सिर्फ कहने वाले लोग नहीं थे। आपने दामन को थामा, काफिदा का भी उम्मी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं। आप मिंबर रसूल पर जब खड़े हो रहे थे तो आपने जब पहला कदम रखा तो आपने कहा आमीन। दूसरा कदम रखा तो आपने फरमाया आमीन, और तीसरा कदम जब आपने रखा तो कहा आमीन। ऐसा लग रहा था कोई दुआ कर रहा हो और आप उसकी दुआओं पर आमीन कह रहे हैं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप आमीन फरमा रहे थे, हम लोग अपनी कानों से सुन रहे थे और आपको बसाए देख भी रहे थे। लेकिन वो दुआ करने वाला, या दुआ किया जाता है या बद्दुआ किया जाता है, और दोनों सूरतों में आमीन कहा जाता है। अगर किसी जालिम के खात्मे के लिए बद्दुआ की जाए तो आप कहेंगे आमीन। किसी परेशान हाल के लिए, मुसीबत से छुटकारे के लिए दुआ की जाए तो आप कहेंगे आमीन। उस जालिम के लिए बद्दुआ थी और उस मुसीबत सदा के लिए दुआ है। दोनों सूरतों में आमीन कहा जा रहा है। और या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या दुआ किया जाए या बद्दुआ किया जाए, दोनों सूरतों में आमीन कहा जाता है। यह मेरे आका, मेरे माँ बाप आपके चर्रे पे कुर्बान हो जाए, आप आमीन कह रहे थे, हम सब देख भी रहे थे, सुन भी रहे थे, लेकिन दुआ या बद्दुआ कौन कर रहा था? न हम उसे सुन रहे थे न देख रहे थे। मेरे आका आप बता दें वो कौन सा शख्स था, क्या कह रहा था, जिसकी दुआओं पर आप आमीन कह रहे थे? तो सुनो और दिल की तख्ती पर नोट कर लेना, फैसला आपके इख्तियार में है। और ये हदीस मिशकात शरीफ की है और तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। हवा में तीर नहीं छोड़ा जा रहा है, मुअतबर किताब है। इस किताब के अंदर मिशकात शरीफ और तिरमिज़ी शरीफ के अंदर ये रिवायत मौजूद है। मेरे आका फरमाते हैं, मेरे सहाबा सुनो, जब मैं मस्जिद नबी के अंदर दाखिल हुआ और मिंबर पे चढ़ना शुरू किया, और जैसे ही मैंने पहला कदम मिंबर नूर के पहले सीढ़ी पर रखा, पहले जीने पर रखा, तब जिब्रील अमीन सैयदुल मलाइका यानी फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस महफिल में या जिस मजमे में या जिस शख्स के सामने आपका नामे नामी इसमें गिरामी लिया जाए और आप पर वो दुरूद ना पढ़े, तो या रसूल अल्लाह वो तबाह बर्बाद हो जाए, हलाक हो जाए। तो मैंने कहा आमीन। अल्लाह अकबर कबीरा। और सुनो, जब मैं दूसरे स्टेज पर कदम रखा, दूसरे मिंबर पर कदम रखा, तो जिब्रील अमीन ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये मेरे आका, या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो शख्स, जो नौजवान या जो शख्स अपने वालिदैन को, अपने माँ बाप को बुढ़ापे में पाया और उनकी खिदमत करके उनको अपने माँ
माँ बाप को न राजी कर सका, उनकी खिदमत करके माँ बाप की रज़ा ना हासिल कर सका, खुदा को राजी ना कर सका, वो शख्स तबाह बर्बाद हो जाए, हलाक हो जाए। तो मैंने कहा आमीन। और तीसरे स्टेप पर जब मैंने कदम रखा, तीसरे मिंबर के ज़ीने पर जब मैंने कदम रखा, सैयदुल मलाइका जिब्रील अमीन ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपका जो भी उम्मती, जो भी कलमा पढ़ने वाला, आप पर अल्लाह की ज़ात पर ईमान रखने वाला आर का महीना पाए और खुदा को राजी ना कर पाए, वो शख्स तबाह बर्बाद हो जाए, हलाक हो जाए। तो मेरे आका फरमाते, मैंने कहा आमीन। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ मुसलमानों, ये बताओ जिब्रील अमी क्या है? मासूम है, वो फरिश्ते हैं, वो फरिश्तों के सरदार हैं, सैयदुल मलाइका हैं। अल्लाहु अकबर। आप बताओ क्या जिब्रील अमी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी तरफ से इतनी बड़ी बात कह सकते हैं? बोलो, कह सकते हैं? अरे तभी कहा होगा ना जब रब चाहता होगा, जब रब की मर्जी रही होगी, तभी जिब्रील अमी ने कहा होगा। अल्लाह अकबर। अब ये जिब्रील अमी के लिए की दुआ नहीं है, ये बद्दुआ है। किसके लिए बद्दुआ? अब आप फैसला करो, किसके लिए? सैयदुल मलाइका फरिश्तों के सरदार बद्दुआ कर रहे हो, उसे तुम्हें किसी बाबा की तावीज कामगीर नहीं हो सकती है, ना तुझे कोई जमानत, कामयाबी की जमानत तुम्हें दे सकता है। अगर कामयाबी की जमानत चाहते हो, के नाम पर दुरूद पढ़ना सीख लो, माँ बाप की खिदमत करना सीख लो, और नमाजों की पाबंदी करना सीख लो। रमजान का महीना जब पाओ तो रोजे रखो, नमाजों की पाबंदी करो, कुरान की तिलावत करो, और ये सब करके खुदा को राजी कर लो। कसम खुदा की बताता हूँ, जन्नत के हकदार बना दिए जाओ। और अपने माँ बाप को राजी करो। जब भी दुरूद पढ़ने के लिए कहा जाए तो बुलंद आवाज से पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।